आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर रैंकिंग पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्रम निर्धारण कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को क्रम किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कई तरह से प्रश्न आता है, जैसे कुछ प्रश्न है कि राम जो है वह सोहन से लंबा है, मोहन जो है वह गीता से नाटा है। इस तरह से उसका एक क्रम लगाना पड़ता है। फिर उस प्रश्न में पूछता है कि बताइए इसमें सबसे लंबा कौन है, इसमें सबसे नाटा कौन है, मध्य में कौन है। और भी कई तरह से प्रश्न आता है। बाएं तरफ से जो है ए का स्थान इतना नंबर है, 20 का स्थान इतना नंबर है। कहता है कि बताइए पूरे कतार में कितने विद्यार्थी हैं, कहता है कि बताइए दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो इस तरह से कई तरह से प्रश्न आता है। हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से एक एक प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। छोटे से छोटा क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं और धीरे धीरे लेवल को हाई करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि राहुल श्रेया से लंबा है। श्रेया जो है वह आलोक से लंबा है। आगे कहता है कि आलोक जो है वह आनंद से लंबा है। यदि इनमें सबसे लंबा राजू है तो बताना है कि सबसे नाटा जो है वह कौन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि राहुल श्रेया से लंबा है, तो राहुल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये राहुल जो है यह श्रेया से लंबा है, तो क्या करते हैं, श्रेया से लंबा है राहुल, तो श्रेया को राहुल से नीचे लिखते हैं, ये एस से डिनोट करते हैं श्रेया को। आगे कह रहा है कि श्रेया जो है यह आलोक से लंबा है। श्रेया किससे लंबा है, आलोक से लंबा है। तो आलोक से जब लंबा है तो आलोक को हम लोग नीचे रखते हैं, यह आलोक है, आलोक। आगे कह रहा है कि आलोक आनंद से लंबा है। आलोक जो है वो किससे लंबा है, आनंद से लंबा है, तो आनंद को नीचे कर देते हैं, ये आनंद हो गया, आनंद से भी लंबा है। कह रहा है आगे कि यदि इनमें सबसे लंबा राजू है, सबसे लंबा कौन है, राजू, सबसे लंबा राजू यहां पर होगा राजू, ये राहुल है, राहुल सबसे लंबा राजू है और ये श्रेया है। कह रहा है कि सबसे लंबा राजू हो तो सबसे नाटा कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे नीचे है वह सबसे नाटा है। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, बुक में जब इस तरह के प्रश्न को समझाया गया होता है तो उसको लेफ्ट और राइट इस तरह से करके लिखा जाता है। जो छोटा या नाटा होता है उसको लेफ्ट की तरफ और जो बड़ा या लंबा होता है उसको राइट की तरफ इंडिकेट किया जाता है। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि जो जितना लंबा है उसको उतना ऊपर कर दिए हैं और जो जितना नाटा या छोटा है उसको उतना नीचे कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ये आनंद। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आनंद होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों की एक कतार में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर, राहुल जो है वह बाएं से 15वें स्थान पर और दाएं से 8वें स्थान पर। प्रश्न कहता है कि कतार में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें काउंट करना है कि कितना है। यहाँ पर राहुल जो है एक कतार में बैठा है, उसका रैंक लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से 15वां दिया हुआ है, राइट साइड से जो है दाहिने तरफ से 8वां दिया हुआ है, और कह रहा है कि बताइए कतार में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यह राहुल, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये कतार है ये हमारा कतार है और इस कतार में यहाँ पर राहुल बैठा हुआ है, ये राहुल बैठा हुआ है, बाएं से 15वें नंबर पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 के बाद फिर 15वें स्थान पर चला गया और दिया हुआ है कि दाएं से 8वें स्थान पर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए
यहाँ से राहुल को अगर निकालते हैं तो यह दाहिने तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 8वें स्थान पर आ गया, और बाएं से निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यानी कि 15वें स्थान पर आ गया। तो अब तो इसको हम लोग नॉर्मली पूरे को काउंट करके लिख सकते हैं। अगर पूरे को अगर हम लोग काउंट कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, यानी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 22 है। अगर हमारे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए तो क्या हम लोग इसी तरह से बनाएंगे? जी नहीं। देखिए हम लोग एग्जाम में प्रश्न आएगा तो बनाएंगे कैसे। यह राहुल का लेफ्ट से दिया हुआ है रैंक, लेफ्ट से रैंक इसका कितना है, 15 दिया हुआ है। इस राहुल का राइट से रैंक निकालते हैं, राइट से रैंक कितना है तो 8 है। क्या करेंगे हम लोग कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक और -1, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक और -1 करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं लेफ्ट में कितना है 15, राइट में कितना है ये 8 और ये -1। 15 और 8 कितना होगा 23, और 23 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, जो कि 100% सही आंसर है। तो हम लोग एग्जाम में इस तरह से नहीं बना करके हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे इस तरह के प्रश्न के लिए, और कम समय में बना सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि है मोनू, ये मोनू लड़का है, इसका लेफ्ट से रैंक दिया हुआ है मान लेते हैं कि 12 है, और इस मोनू का राइट से रैंक दिया हुआ है मान लेते हैं कि 10वां है, और कह रहा है कि बताइए कि उस लाइन में उस कतार में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो वही फॉर्मूला को लगाएंगे हम लोग, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक और -1, यानी कि इसको लिखेंगे 12 प्लस 10 -1। ये हमारा 12 और 10 22 होगा, और 22 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। ये -1 जो है इसलिए हम लोग यहाँ पर -1 किए हैं ताकि दोनों तरफ से काउंट कर रहे थे। अभी हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ देखे थे, इस ग्राफ में इधर से भी हम लोग काउंट करते जा रहे थे, तो इस लाइन को यहाँ पर राहुल का काउंटिंग हो रहा था, उधर से जब हम लोग आ रहे थे काउंट करते हुए तो फिर भी राहुल का काउंटिंग हो रहा था, यानी कि राहुल का काउंटिंग 2 बार हो रहा था। इसको 1 बार काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ से -1 कर देते हैं। तो यदि अब इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो इस तरह से बना सकते हैं इस फॉर्मूला को लगाकर कि लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 छात्रों की कतार में नितिन, ये नितिन जो लड़का है यह दाएं से 5वें स्थान पर, राइट साइड से 5वें स्थान पर है, और बाएं से उसका स्थान जो है वह पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। 15 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 हैं, एक कतार है, देखिए इसमें टोटल 15 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। एक बार फिर से इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, 15 विद्यार्थी हैं। और दिया हुआ है कि नितिन का जो स्थान है वह दाएं से 5वां स्थान है। तो दाहिने से 5वां स्थान कौन सा होगा, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि यहाँ पर जो है वह नितिन है। यहाँ पर नितिन है तो पूछता है प्रश्न में कि बताइए कि बाएं से उसका स्थान क्या होगा, लेफ्ट साइड से उसका कौन सा रैंक होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कौन सा होगा 11, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बाएं से जो उसका रैंक होगा वह कौन सा रैंक होगा, 11वां रैंक होगा। तो क्या एग्जाम में हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, जी नहीं। देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये टोटल स्टूडेंट, टोटल में से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट साइड का दिया हुआ है, राइट साइड का रैंक,
तो टोटल रैंक में से राइट साइड को माइनस कर देंगे और उसके बाद +1, यानी इसको लिख सकते हैं कि T-R +1। इससे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो टोटल कितना है? 15 है टोटल 15 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर ये 15 माइनस राइट साइड से रैंक कितना है? 5 है, इसको क्या कर देंगे और यहाँ पर ये हमारा +1, तो 15 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 10, और 10 में जब 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। और इसी तरह से हम लोग अपने प्रश्न एग्जाम में प्रश्न को बनाएंगे। तो यहाँ पर तो इसे 15 छात्रों का कतार में नितिन का जो स्थान है वो दाहिने से दिया हुआ है 5वां और बाएं से पूछ रहा है। मान लीजिए प्रश्न में यहाँ तो दाहिने से स्थान दिया हुआ है और बाएं से पूछ रहा है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज किए कि टोटल माइनस राइट रैंक और उसके बाद फिर +1 कर दिए। अगर इसी प्रश्न में यहाँ पर दाएं ना दे करके अगर यहाँ पर बाएं रहता कि नितिन का जो स्थान है वह बाएं से 5वां है, तो बताइए कि दाएं से कितना होगा? यहाँ पर दाएं होता तो हम लोग कैसे बनाते? बाएं से स्थान देता और दाएं से पूछता, तो फिर ये फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते और वो जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वह फॉर्मूला होता कि टोटल माइनस लेफ्ट और +1। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हो, राइट साइड का रैंक दिया हो और लेफ्ट का निकालना है, तो टोटल में से लेफ्ट को निकाल देंगे और +1 कर देंगे तो राइट का निकल जाएगा। और यदि हमको निकालना हो लेफ्ट का, तो टोटल में से राइट को माइनस करके +1 कर देंगे तो फिर हमारे लेफ्ट साइड का रैंक निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि छात्रों की कतार में अशोक दाएं से 12वें स्थान पर, अशोक का रैंक दिया हुआ है राइट साइड से 12वें स्थान पर, और दीपक जो है वह बाएं से 15वें स्थान पर। दीपक का दिया हुआ है लेफ्ट साइड से, अशोक का दिया हुआ है राइट साइड से। कहता है प्रश्न में, यदि वे दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें तो अशोक दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता। तो बताइए कि कतार में कुल कितने छात्र हैं? और इस प्रश्न में यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि तो बताइए कि अशोक और दीपक के बीच में कितने छात्र हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो कहता है कि अशोक जो है वह दाएं से 12वें स्थान पर है। देखिए ये ग्राफ बनाते हैं, अशोक का स्थान दिया हुआ है, अशोक का रैंक राइट साइड से 12वें स्थान पर, तो अशोक को यहाँ पर रखते हैं और यह है दाहिने से जो है 12वें स्थान पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि अशोक जो है वह दाहिने से 12वें स्थान पर हो गया। अब कहता है कि दीपक बाएं से 15वें स्थान पर है। देखिए यहाँ पर दीपक है, ये दीपक बाबू यहाँ बैठे हैं 15वें स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 15वें स्थान पर दीपक हो गया। और ये देखें हम लोग कि 12वें स्थान पर अशोक हो गया। इस डायग्राम को आप लोग समझ रहे होंगे, हम सिर्फ ये इसको इंडिकेट कर दिए हैं कि यहाँ से जो है यहाँ पर ये हमारा अशोक है जो कि लेफ्ट साइड राइट साइड से 12वें स्थान पर है, और यहाँ पर जो दीपक है वो लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर है। तो देखिए यह यहाँ पर ये अशोक हो गए और यहाँ पर ये दीपक का स्थान दाहिने से दिया हुआ है, बाएं से दिया हुआ है 15वां, ये 15वां स्थान है, और अशोक का दिया हुआ है दाएं से 12वां स्थान, ये 12वां रैंक पर है। अब प्रश्न में क्या कहता है कि दोनों अपने स्थान बदल लें, दोनों जो हैं अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, बदल लेते हैं। तो देखो यहाँ से बाबू
ये जब स्थान परिवर्तित करेगा D तो ये जाएगा A के पास, यहाँ पर D अब आ गया। और ये जब A आएगा तो ये कहाँ आएगा, D के पास आएगा, तो यहाँ पर ये अशोक आ गए। अब दीपक के जगह पर अशोक आ गया और अशोक के जगह पर दीपक आ गया। कंडीशन जब ऐसा हुआ कि जब आपस में स्थान चेंज कर लिए तो हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला, तो उसका रिजल्ट निकला कि अशोक का अब जो स्थान है नया वह दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। यानी कि अब अशोक का स्थान दाएं से पहले तो 12वां था, लेकिन अब अशोक का स्थान दाएं से कैमा हो जाता है, 17वां हो जाता है। यानी कि अब दाएं से ये अशोक का स्थान कौन सा हो जाता है, 17वां हो जाता है। देखिए सबसे पहले ये अशोक दाएं से था 12वां, लेकिन जब स्थान को चेंज किया तो ये अब इसका स्थान कौन सा हो गया, 17वां हो गया। अच्छा ये देखिए यहाँ पर 12, ये जो 17 जहां पर हम लोग लिखे हैं, ए को जहां पर लाए हैं वो कौन सा स्थान है, तो जो वह जहां पर डी पहले से बैठा था वही तो स्थान है ना जहां पर ए को लाए हैं। ये अशोक जो अब आया है चेंज करने के बाद अपने स्थान को, तो देखिए यहाँ ए से डी के पास आने के लिए पहले इसका 12 रैंक था, अब 17 रैंक हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, 12 के बाद ये हमारा 13, 14, 15, 16 और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा तो 17वें रैंक पर आ जाएगा। यहाँ से 12 तक रैंक था उसका, यहाँ से 13, 14, 15, 16 और फिर 17वें रैंक पर यहाँ पर जो है ये आ गया। तो कह रहा है अब कि बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो बाबू यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये हम लोग लेफ्ट साइड से निकाले हैं, तो लेफ्ट साइड से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रैंक कितना है, 15 रैंक दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने स्टूडेंट है, 15 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हैं, तो ये टोटल 17 है। अब क्या करेंगे, अगर हमको दोनों तरफ से पता हो, लेफ्ट साइड से भी पता हो, राइट साइड से भी पता हो, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, तो इसको लिखते हैं लेफ्ट प्लस राइट और -1, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये लेफ्ट वाला कितना होगा, 15, ये राइट वाला कितना होगा, 17 और ये माइनस कर देंगे 1। यहाँ से यहाँ तक गया 15 और फिर यहाँ से यहाँ तक ही आया 17, यानी कि इसी बिंदु पर आकर के दोनों रुक रहा है। यहाँ से भी गया 15 तो यहीं रुका और यहाँ से भी आया 17 तो फिर यहीं पर रुका। तो इसको ऐड कर देते हैं तो 15 और 17 कितना होगा, 32, और 32 में से जब एक को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 31, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 31 आंसर आएगा। अगर ये हमारे प्रश्न में देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे तो कह रहे कि बताइए कि कतार में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है कितने छात्र हैं। तो हम लोग देखें कि यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। यहाँ पर प्रश्न यह भी बन सकता है कि बताइए कि दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं, यानी कि जो दीपक और अशोक है उस दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर कितने छात्र आ रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि बीच में कितने छात्र होंगे, 4 छात्र होंगे। यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है, जैसे यहाँ दिया है कि बताइए कि कतार में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, स्थान परिवर्तन करने के बाद अशोक का स्थान दाएं से पहले 12वां था तो अब 17वां हो गया। तो ये भी तो पूछ सकता है कि जब अशोक पहले 12वां पर था अब 17वां पर आ गया, तो दीपक पहले जब 15वां पर था तो प्रेजेंट में उसका स्थिति क्या होगा। यह भी तो प्रश्न बन सकता है। इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। तो इस अशोक को जब यहाँ पर था तो ये 12वां पर था, जब यहाँ पर आया तो 17वां पर आया, यानी अशोक में चेंजिंग कितना का आया, इस अशोक में कितना का चेंजिंग आया, पहले था 12 और फिर इसका स्थान होकर के हो गया चेंज होकर के 17। उसी तरह से दीपक का पहले स्थान कितना था, तो दीपक का स्थान पहले से था 15वां। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड का है, अशोक का जो है यह राइट साइड का है और ये जो है दीपक का ये लेफ्ट साइड का है। तो जब इसमें 5 का परिवर्तन हुआ, 5 इसमें जुट गया, 5 का परिवर्तन हुआ, तो उसी तरह से इसमें भी 5 का परिवर्तन होगा। तो ये 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहाँ से 3 आंसर निकला। पहला आंसर क्या निकला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे कतार में कितने छात्र जो हैं बैठे हैं, उसका आंसर आएगा 31। दूसरा आंसर हमारा क्या निकला कि दोनों विद्यार्थियों के बीच में, अशोक और दीपक के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो हमारा आंसर आएगा 4। तीसरा आंसर क्या निकला, यदि हमारा प्रश्न होता
कि बताइए कि स्थान परिवर्तन होने के बाद दीपक का अब नया स्थान बाएं तरफ से कौन सा होगा, तो उसका हमारा आंसर आएगा 20। इस वीडियो में हम लोग इतना क्वेश्चन को देखे, कई प्रश्न को देखे, उसको बनाने के तरीके को हम लोग देखे, उसको नॉर्मल हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं और एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तब हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।